इमरजेंसी ब्रेकिंग सिचुएशन होती है, देखिए हल्का से ब्रेक का इस्तेमाल करा, वापस से गाड़ी अपनी साइड ना मैंने डाउन शिफ्टिंग करी। ओवरटेक करने के लिए बोल रहा है, हो सकता है कि वो अपनी साइड चेंज कर रहा हूँ, ऐसे में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत निकल के आती है। अब देखिए 5th गियर में मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, कहाँ आ रहा है ओवरटेक, और देखिए एक्सीडेंट, देखिए अभी अभी हुआ है एक्सीडेंट ले ले। तो लास्ट मोमेंट में आप बहुत तेज़ ब्रेक लेंगे, उससे अच्छा ये है कि आप जो है बीच बीच में हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल करते रहिए, जिससे कि बस जो है ब्लाइंड स्पॉट बनाएगी। आपको आगे का नहीं, कुछ इस तरह से देखिए, आपको दिखेगा ही नहीं बगल से गाड़ी आ रही है, तो थोड़ा सा दूरी बना के तब आप चेक करें। ज़्यादा स्पीड में टर्न लेंगे ना तो कई बार गाड़ी बाहर की तरफ चली जाती है, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पर टर्न है तो यहाँ पर नहीं करूँगा। देखिए इसलिए बोलता हूँ मैं, सेफ्टी ज़रूरी है। 4th गियर मैंने लगा दिया है, इसका इस्तेमाल करिए। आजकल आपने सुना होगा पहाड़ी क्षेत्र में ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ओवर स्पीडिंग भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और तो अब एक हाथ देखिए मैंने गियर स्टिक पे रख दिया है, 4th गियर में यूज़ करूँगा और एक हाथ से ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आप नए नए ड्राइवर हैं और आप पे रोड कुछ इस तरह से चलते हैं, रोड पे देखिए कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, पीछे ट्रैफिक रुका पड़ा है, कुछ अटपटांग से चलते हैं, तो भाई ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। सेफ़ तरीके से कैसे ड्राइव करना है उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए किस तरह से चल रहा है ना, पास दे रहा है। तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर आप ठीक ठाक स्पीड में चल रहे हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ अभी 40+, 50+ की स्पीड में आप ड्राइव कर रहे हैं, तो हाईवे पे ना आपको जो है ब्रेकिंग का भी उतना ही अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को आसानी से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, सामने से भी कंटिन्यू गाड़ियाँ आ रही हैं, तो साइड का भी ध्यान रखना है आपको, और थोड़ा सा आपको जो है ब्रेकिंग पे भी अपने पैर की जो है पकड़ बना के रखनी है। अब ब्रेकिंग का देखिए कैसे इस्तेमाल करना है। कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि हमको तेज़ ब्रेक लेने पड़ते हैं, तो वो सिचुएशन अवॉइड कैसे करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिचुएशन होती है, देखिए हल्का से ब्रेक का इस्तेमाल करा, वापस से गाड़ी अपनी साइड ना मैंने डाउन शिफ्टिंग करी। कहाँ रुक रहा है, इंडिकेटर कहाँ का दे रहा है। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भी है रोड पे, अब टैक्सी ड्राइवर बोल लीजिए, सारे तो नहीं होते पर कुछ कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिग्नल्स का यूज़ करना ही नहीं आता। भैया आप टाइम पे सिग्नल दीजिए, लेफ्ट मुड़ना है तो एटलीस्ट लेफ्ट का ऑन करिए। तो ये सिचुएशन ना आपको डील करनी पड़ेगी रोड पे बहुत बार। कई बार हमें आइडिया से चलना पड़ता है, ज़रूरी नहीं किसी ने टर्न सिग्नल दिया है तो वो आपको ओवरटेक करने के लिए बोल रहा है, हो सकता है कि वो अपनी साइड चेंज कर रहा हो, ऐसे में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत निकल के आती है। अब देखिए 5th गियर में मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। अब ब्रेकिंग कैसे कैसे लेनी है, देखिए टर्न पे अगर कहीं अप्रोच कर रहे हैं, कोई गाड़ी स्लो हो रही है आगे, या आपके पास ओवरटेक की जगह नहीं है, तो वहाँ पर जो है आप हल्के से ब्रेक का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपकी स्पीड कंट्रोल में रहे और आगे वाली गाड़ी से आप सुरक्षित दूरी बना सकें। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान हमेशा रखना है जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। इसके बाद क्या है कि आप जो है अपनी गाड़ी को बड़े प्यार से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब क्या है, यहाँ पे देखिए टर्न आया, तो टर्न पे ना थोड़ा सा मैं इस तरह से गर्दन को निकाल के बाहर चेक करूँगा, क्योंकि क्या होता है ये ब्लाइंड स्पॉट बनता है। अब ये बस से ना मेरी दूरी जो है कम होती जा रही है, तो मैंने यहीं से ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा। लास्ट मोमेंट के लिए मत रुकिए, देखिए पहले ही ब्रेक का इस्तेमाल करिए जिससे ये दूरी बनी रहे। क्योंकि क्या होता है, अचानक ये तेज़ ब्रेक ले ले तो लास्ट मोमेंट में आप बहुत तेज़ ब्रेक लेंगे, उससे अच्छा ये है कि आप जो है बीच बीच में हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल करते रहिए, जिससे कि आपकी और सामने वाली गाड़ी की दूरी बनी रहे। अब देखिए 4th गियर मैंने लगा दिया है, अभी यहाँ स्पेस नहीं है। टर्न्स पे तो ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना है, कई लोग ना टर्न्स पे ओवरटेक करते हैं। अब बड़ी गाड़ी से ना आपको ओवरटेक करने में कुछ सेकंड का टाइम ज़रूर लगेगा, और उतनी देर में सामने से कोई गाड़ी आ गई तो दिक्कत हो सकती है। अब ओवरटेक करने के तरीके भी बताऊँगा, पहले मैं ज़रा स्पेस देख लूँ कि कहाँ पर मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। टर्न पे तो बिल्कुल नहीं करना है। ऊपर से पहाड़ी रास्तों पे ना बसें बड़ी तेज़ भागती हैं, तो ये आपके चक्कर में स्लो तो नहीं होंगे कि आप ओवरटेक कर रहे हैं, ये स्लो हो जाए, ये चलेगी अपनी स्पीड से ही। तो पहले मैं देखूंगा स्पेस, जब क्लियर स्पेस मिलेगा तभी जाके मैं ओवरटेक करूँगा। अभी यहाँ पर जगह नहीं है। अभी 4th गियर में गाड़ी चल रही है। सही तरीका बताऊंगा आपको ओवरटेक करने का, उसके बाद आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अभी सामने टर्न है तो यहाँ पर ओवरटेक बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए बस भी आ रही है, मुझे दिख चुका है यहाँ से। और वहाँ पे देखिए कंटिन्यू गाड़ियाँ हैं, तो अभी तो स्पेस नहीं है। तो ये सुरक्षित दूरी ना ब्लाइंड स्पॉट तो बनाती है, पर इससे क्या है ना कि आप जो है थोड़ा अलर्ट भी रहते हैं। क्या मैं दूर तक देख सकता हूँ, अगर आप बहुत पीछे इसके चलेंगे ना तो पूरी बस जो है ब्लाइंड स्पॉट बनाएगी।
आपको आगे का नहीं, कुछ इस तरह से देखिए, आपको दिखेगा ही नहीं बगल से गाड़ी आ रही है, तो थोड़ा सा दूरी बना के तब आप चेक करिए लेफ्ट राइट कि कोई गाड़ी है या नहीं है, उसके बाद ही ओवरटेक करने की कोशिश करिए। अब देखिए मैंने थर्ड गियर का यूज़ कर लिया है, क्योंकि अब मैं ओवरटेक की कोशिश करूँगा। और बस एक, फिर यहाँ गाड़ी आ गई तो मैं फोर्थ लगा लेता हूँ वापस। एक गियर डाउन ज़रूर करिए जब भी ओवरटेक कर रहे हैं ना, उसका फ़ायदा आपको आगे बताऊँगा। थोड़ा सा स्पेस देखता हूँ मैं यहाँ पे। पहाड़ी रास्तों में ना आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो कई बार स्पेस नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। देखिए इस तरह से टर्न पे ओवरटेक मत करिए, कुछ लोग तो खैर बहुत ही हल्के चलते हैं। अभी स्पेस मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, तो मैं इसे फॉलो करते हुए चलूँगा आराम आराम से। फोर्थ गियर में भी गाड़ी है। अब ये टर्न आ रहे हैं ना, तो स्पेशली जो लेफ्ट की तरफ गाड़ी मुड़ती है ना, तो ये ब्लाइंड स्पॉट बनता है। तो ऐसे में तो आपको बिल्कुल ओवरटेक नहीं करना है। ये वाले साइड तो फॉलो करते रहिए, कोई बात नहीं, थोड़ी दूरी पे जाके मुझे स्पेस मिल जाएगा। और इस साइड का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। कई बार ओवरटेक करने के चक्कर में अपना ब्रेक लेते हैं, बस भगाते रहते हैं, तो ओवरटेक अगर नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि सामने से गाड़ी आ गई, ब्रेक लेके वापस अपनी साइड दबा लीजिए गाड़ी को। ये देखिए थोड़ा सा बाहर की साइड आई है गाड़ी। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखिए तो गाड़ी है यहाँ पे। थर्ड गियर लगाया, स्पीड बनाई, अब वापस फोर्थ गियर। देखिए कितने अच्छे से ओवरटेक होता है, मिरर पे आप चेक कर सकते हैं। और फिफ्थ गियर मैंने लगा दिया। अब देखिए टर्न से थोड़ा पहले हल्का हल्का ब्रेक का इस्तेमाल, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल हो जाए। बहुत तेज स्पीड में आपको टर्न नहीं लेना है। देखिए ज़्यादा स्पीड में टर्न लेंगे ना, तो कई बार गाड़ी बाहर की तरफ चली जाती है, क्योंकि मोमेंटम की वजह से ना गाड़ी बाहर की तरफ जाने लग जाती है वेट के कारण। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। देखिए जितनी बड़ी गाड़ी है, लंबी गाड़ी है, तो ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। और अब फिफ्थ गियर में मैं ड्राइव करता रहूँगा। स्टीयरिंग में आप पोजीशन देख सकते हैं, हैंड पोजीशन। जब हम कहीं शार्प टर्न लेते हैं, स्पीड में ज़्यादा होते हैं, तो हमें एक हाथ को हटाना ही पड़ता है। दो हाथ से आप कोशिश करेंगे तो स्टीयरिंग में ना आपके हाथ अटकेंगे। तो शार्प टर्न ले रहे हैं कहीं पे, या फिर आप गियर चेंज करते हुए टर्न कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक हाथ से ही कंट्रोल करिए, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ओवरटेकिंग में भी यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कई बार गियर डाउन करना पड़ता है, तो एक हाथ से कोशिश करिए, कि प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे। और बाकी इस समय आप दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर टर्न है, तो यहाँ पर नहीं करूँगा। देखिए इसलिए बोलता हूँ मैं, सेफ्टी ज़रूरी है। फोर्थ गियर मैंने लगा दिया है। फोर्थ में भी दिक्कत है, क्योंकि फोर्थ में ना आप एकदम से पिकअप नहीं ले सकते जब तक कि डाउन हिल ना हो। देखिए अभी तो ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा इससे। थर्ड लगा दिया मैंने। अब टर्न सिग्नल यूज़ नहीं करा, तो थोड़ा सा आपको अंदाजे से भी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए सेफ डिस्टेंस ज़रूरी है। वो बहुत तेज़ ब्रेक ले रहा था, मैंने ब्रेक लेने की कोशिश करी, बट फिर भी ये डिस्टेंस बहुत तेज़ी से नीचे आया, तो मैं टाइम पे जो है एक बार में गाड़ी को अपनी साइड नहीं कर पाया। तो यही दिक्कत आएगी आपको अगर बहुत ज़्यादा आप चिपक के चलें। ठीक है, फोर्थ गियर में गाड़ी है। अब मैं फिफ्थ गियर इंगेज कर दूँगा यहाँ पे। बड़े प्यार से आप ड्राइव कर सकते हैं। देखिए हल्का सा ब्रेक लिया, इस तरह से। और जितनी खाली रोड होगी ना, तो ज़्यादा रिस्क रहता है। कई बार हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो पहाड़ी रास्तों में क्या होता है, एकदम से टर्न आता है, कर्व्स आते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि टाइम पे आप ब्रेक ना ले पाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि अपनी गाड़ी को कंट्रोल स्पीड में चलाइए। बहुत ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है। 60 तक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उतने तक ही आप रखिए अपनी गाड़ी को। आराम से ड्राइव करेंगे। और कहीं
कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा बन रहा है, हॉर्न का इस्तेमाल करिए। आजकल आपने सुना होगा पहाड़ी क्षेत्र में ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ओवर स्पीडिंग भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और थोड़ा सा पहाड़ों में ड्राइविंग कैसे करनी है उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। ये जो वाइट लाइन है इसके अंदर ही आपको अपनी गाड़ी को रखना है, देखिए, तो आप सुरक्षित ड्राइव कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाउन हिल स्पीड बढ़ रही है, थोड़ा सा ब्रेक का इस्तेमाल करा। देखिए दोनों हाथ अभी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है, हटाऊंगा कब उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो अब एक हाथ देखिए मैंने गियर स्टिक पे रख दिया है, 4th गियर में यूज़ करूँगा और एक हाथ से ही। तो यहाँ पर ना हाथ अटकने लग जाएंगे। जब भी तेज़ टर्न होता है तो वहाँ पर एक हाथ से ही स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है आपने, कुछ इस तरह से करेंगे। बड़े प्यार से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अभी मार्केट एरिया आ गया, तो यहाँ थोड़ी सी स्पीड को कम रखूँगा, 4th गियर लगा देता हूँ। ये देखिए आराम आराम से साइड बचाते हुए, ये देखिए। और अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और वापस से 5th गियर। तो बस हाईवे पे यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सुरक्षित चल पाएंगे आप, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, शुरुआती स्टेज में हैं, तो और ज़्यादा आप स्लो चल सकते हैं, बहुत तेज़ भगाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी साइड पकड़ के चलिए। कोई पीछे से आ रहा है आप उसको सिग्नल दे सकते हैं जाने के लिए, बाकी टाइम आप अपनी ही साइड अपनी गाड़ी को दबा के चलिए। तो 90% काम तो आपका हो जाएगा, बाकी 10% तो अपने स्किल भी डेवलप हो ही जाते हैं ड्राइविंग करते करते। थोड़ा सा यहाँ पे रोड खराब सी है, हल्की सी, आराम आराम से क्रॉस करते हैं। तो बस ओवरटेकिंग में भी यही चीज़ ध्यान रखिए। और रोड पे अगर आप मतलब हाईवे ड्राइविंग लंबी कर रही है तो बीच बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फटीगनेस होती है, थकान लगती है, ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रेश एयर लीजिए, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करिए, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। थोड़ा सा गैप लेके ओवरटेक करूँगा। ये देखिए कहाँ आ रहा है ये ओवरटेक, और देखिए एक्सीडेंट, देखिए अभी अभी हुआ है एक्सीडेंट, टर्न पे हुआ है बिल्कुल। इसलिए देखिए वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, तो टर्न पे यही गलती एक्सीडेंट करवाती है कि भाई बाहर निकल गए या फिर दूसरा गलत आ रहा है। अब ज़रूर नहीं इस बाइक की गलती हो, ज़रूरी ये है कि भाई एक ना एक की गलती रही होगी, वो सामने वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो बस सुरक्षित चलिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है जो ड्राइविंग कर रहे हैं सुरक्षित अपने घर पहुँचे। और चाहे आप स्पीड में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, स्पीड में तो खैर चलना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी कंट्रोल इतना अच्छा होना चाहिए गाड़ी में, क्योंकि इंसान का भरोसा होता है, गाड़ी कूड़ी का ना कुछ भरोसा नहीं होता है, कब कोई चीज़ धोखा दे जाए। इसलिए सुरक्षित चलिए और लंबी ड्राइव से पहले एक बार मेंटेनेंस ज़रूर करवा लीजिए, ब्रेक्स चेक करवा लीजिए, जिससे आप सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।